जवानों के लिए अच्छी खबर। वैज्ञानिकों ने तैयार किए खास तरह के जूते। लैंड माइन पर पड़ा पैर तब भी रहेंगे सुरक्षित। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंकर मोहम्मद जुनैद सोनू आप समस्त देशवासियों का स्वागत करता हूं अपने चैनल बेटी सुपरफास्ट, अपने पेज सिंगर जुनैद सोनू पर। भारत सरकार जवानों की सुरक्षा के लिए लगातार बेहतर से बेहतर उपाय कर रही है। खास करके जो नक्सली क्षेत्र में नक्सलवादियों के अटैक का निशाना बनते हैं, उनसे निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास तरह का शूज बनाया है, यानी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक जूता बनाया है जो जवानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित माना जा रहा है। डीआरडीओ ने जवानों के लिए एंटी माइन और एंटी स्पाइक बूट विकसित किए हैं। एंटी माइन बूट 125 किलोग्राम तक के वजन के माइन के विस्फोट से भी जवानों को सुरक्षित रखेंगे, यानी भारी भरकम भी होगा शरीर तब भी कोई दिक्कत नहीं। वहीं एंटी स्पाइक बूट जंगल में मिट्टी से छिपी नुकीली कीले और जहरीली कीड़ों से जवानों की रक्षा करेंगे। डीएमएसआरडीए के 3 साल तक चले शोध के बाद इन्हें तैयार किया गया है। देश के सीमा से सटे इलाकों में दुश्मन की घुसपैठ रोकने के लिए होने वाले पेट्रोलिंग या फिर दुश्मन के क्षेत्र में किसी ऑपरेशन के दौरान जवानों के लिए खतरा बनने वाली लैंड माइंस भविष्य में जवानों का रास्ता नहीं रोक पाएगी। यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की इकाई रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास स्थापना डीएमएसआरडीई की द्वारा तैयार बूट पहने जवान का पैर माइन पर पड़ने पर विस्फोट तो होगा, पर जवान कोई खास जो है नुकसान नहीं झेलेगा, यानी वो अब सुरक्षित रहेगा, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है इस जूते को पहनने के बाद। यही नहीं, नक्सल प्रभावित इलाकों के घने जंगलों में गश्त करने के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवान एंटी स्पाइक बूट पहनकर मिट्टी में छिपी कीले या फिर जहरीले कीड़ों से बेफिक्र रहेंगे। दुश्मन के इलाके में घुसने पर सेना की इन्फेंट्री बटालियन के सामने सबसे बड़ी चुनौती जवानों को लैंड माइंस से बचाने की रहती है। अक्सर दुश्मनों द्वारा बिछाई गई माइंस में ब्लास्ट होने पर जवानों की जान चली जाती या फिर वह अपना पैर गंवा बैठते थे। डीएमएसआरडीई की 3 साल तक चले शोध के बाद तैयार एंटी माइन बूट पहनने पर 125 किलोग्राम तक के वजन के माइन विस्फोट होने पर जवान की जान को कोई खतरा अब नहीं होगा, उनके पैर भी अब सुरक्षित होंगे। दरअसल एंटी माइन में विस्फोट होने पर औसतन 42,000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का उच्च दबाव पैदा होता है। यह बूट विस्फोटक का अत्यधिक दबाव 160 गुणा तक कम कर देगा। इस कारण से माइन तो फटेगा, उसका तो फटना तय है, लेकिन जवानों को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना तो उनके पैरों में कुछ होगा और ना उनके शरीर में कुछ होने वाला है। 3 किलोग्राम के इस बूट पर कई प्रकार के हल्के सिरेमिक पोरस और एरामिड के हाइब्रिड भाग को मिला करके बनाए गए हैं। जवान इसे पहनने के बाद थकान भी महसूस नहीं कर सकेंगे। बूट का सीआरपीएफ के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। शोध करने वाली टीम ने एंट्री स्पाइक बूट भी तैयार किया है जो जंगल में मिट्टी में छुपी नुकीली कीलों और जहरीले कीड़ों से जवानों को सुरक्षित रखता है। जूते के तल पर सियर थिंकनिंग जेल और अन्य फाइबर की परत लगाई गई है जो सोल में कील के आर पार होने से बचाती है। इसका भी परीक्षण सफल रहा है। जल्द ही बूट बनाने की तकनीक रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को हस्तांतरित की जाएगी। तकनीक हासिल करने वाली कंपनी सेना से ऑर्डर के अनुसार उत्पादन कार्य शुरू कर सकेगी। अगर बात करें नक्सलवाद की, तो अपने ही देश में इन नक्सलवादियों ने कई हजार सैनिकों को शहीद कर दिया है, मौत के घाट उतार दिया है। भारत में नक्सलवाद अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हालांकि अगर पहले की अपेक्षा करें या पहले से तुलना करें तो यह कम हुआ है। आइए जानते हैं कि अब नक्सलवाद किस किस क्षेत्र में सक्रिय है। भारत में नक्सलवाद मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में फैला हुआ है, जिन्हें अक्सर रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र ग्रामीण, जंगली और आदिवासी बाहुल्य इलाके में केंद्रित है, जहां आर्थिक असमानता, भूमि विवाद और सरकारी उपेक्षा जैसे मुद्दों ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया है।
नक्सलवाद से प्रभावित प्रमुख राज्य और क्षेत्र जो हैं, मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर नक्सली ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का सबसे बड़ा केंद्र, खास करके जो बस्तर क्षेत्र है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर आदि, यहाँ घने जंगल और दुर्गम इलाके नक्सलियों के लिए अनुकूल है। दूसरा है झारखंड। झारखंड का गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा और हजारीबाग, ये जैसे जिले प्रभावित हैं। यहाँ खनन और जंगल क्षेत्रों में नक्सली सक्रिय है। बात करें उड़ीसा की, तो ओडिशा, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ और कंधमाल जैसे जिले नक्सल गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। इधर अगर हम बात कर लेते हैं बगल बिहार की, तो बिहार में गया, औरंगाबाद, जमुई और कैमूर जैसे जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जहां गरीबी और सामाजिक असमानता नक्सलवाद के कारण बने हैं। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो गढ़चिरौली और गोंदिया जैसे जंगल क्षेत्रों में नक्सली अभी भी मौजूद है, जो छत्तीसगढ़ के एकदम पास से सटे हुए हैं। उधर अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो पहले यह नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब प्रभाव कम हुआ है। फिर भी विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी के कुछ हिस्सों में गतिविधियां बाकी हैं। उधर अगर बात कर लेते हैं जहां पर और भी नक्सली जो है प्रभावित क्षेत्र है, उसमें तेलंगाना है। भद्राद्री, कोठागुदेम और मलगू जैसे क्षेत्र में भी सीमित गतिविधियां देखी जाती है। बात कर ले पश्चिम बंगाल की, तो पहले नक्सलवादी दार्जिलिंग जिला से शुरू हुआ। ये आंदोलन अब झाड़ग्राम और पुरुलिया जैसे जिलों में कमजोर पड़ चुका है। उधर मध्य प्रदेश में भी नक्सलवाद है, जिसमें बालाघाट है, मंडला है और इस जैसे जिले जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सटे हुए हैं, वहां पर नक्सलवाद काफी ज्यादा प्रभावित है। नक्सलवाद का प्रभाव पहले की तुलना में अगर बात करें तो कम हुआ है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2009 में जहां 223 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब वो 23 से घट करके, यानी 223 से घट करके वो 70 के आसपास रह गए हैं। 2025 तक के अनुमान में यह जो है, यह कमी सुरक्षा बलों की कार्रवाई, विकास योजनाओं और आत्मसमर्पण नीतियों के कारण आई है, नहीं तो हो सकता था और भी बढ़ जाता। फिर भी उपरोक्त क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां अब भी चुनौती बनी हुई है और अभी भी सरकार उन सभी के खात्मे और नक्सलवाद को रोकने के लिए तमाम महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। लेकिन ये जो शूज बना है, जूता जो बना है, निश्चित तौर पर जवानों के लिए सुरक्षा का काम करेगी। दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।